सुजानगढ़ के निकटवर्ती सालासर बालाजी मंदिर में हाल ही में मोबाइल से फोटो खींचने की बात को लेकर श्रद्धालुओं के साथ बाउंसर्स द्वारा की गई मारपीट का प्रकरण अब तूल पकड़ता जा रहा है। लोग मांग करने लगे हैं कि सरकार मंदिर को अपने संरक्षण में लेकर इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगाए और मंदिर में आने वाले समस्त चांदी, सोने और चढ़ावे के पैसे को जनहित में खर्च किया जाए। इस मामले को लेकर सुजानगढ़ के उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन करके अखिल भारतीय किसान सभा के सदस्यों ने सालासर मंदिर में वीआईपी दर्शनों के नाम पर जनता के साथ लूट करने के आरोप लगाए। कॉमरेड राम नारायण रुलानिया के नेतृत्व में नारेबाजी करते हुए लोगों ने हनुमान सेवा समिति को भंग करने और मंदिर को देवस्थान विभाग में शामिल करने के लिए नारे लगाए। साथ ही मंदिर परिसर में गुंडागर्दी को बंद करने, श्रद्धालुओं को धमकाना बंद करने, मारपीट करने वाले बाउंसर को जेल में डाले जाने, मंदिर में आने वाले समस्त सोने चांदी चढ़ावे का प्रत्येक साल हिसाब जनता के समक्ष सार्वजनिक करके से जनहित में खर्च किए जाने की मांगे भी उपखंड अधिकारी के समक्ष रखी गई। सीएम भजन लाल शर्मा के नाम सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया है कि आम जनता के साथ सालासर में वर्ग विशेष के लोग भेदभाव करते हैं और ये लोग दोनों पार्टियों में अपनी राजनीति करते हुए आम जनता की आवाज़ को दबाते हुए मनमर्जी से जनता से वीआईपी दर्शन के नाम पर रुपए ठगते हैं, जबकि मंदिर परिसर में इन्हें सरकार और पुलिस प्रशासन से सुरक्षा लगवानी चाहिए थी। ज्ञापन सौंपते वक्त एडवोकेट बनवारी लाल बिजाणी ने बताया कि कोई श्रद्धालु अपने साथ हुए अन्याय का प्रतिकार करता है तो उसे SC/ST एक्ट के मुकदमे की धमकी देकर उससे माफ़ी मंगवाई जाती है। आखिर कब तक लोग दबाव में आकर मार खाते रहेंगे और माफ़ी मांगते रहेंगे। ज्ञापन में बताया गया है कि मांगों पर समुचित कार्रवाई नहीं की गई तो 13 अप्रैल से मंदिर परिसर के सामने ही धरना शुरू किया जाएगा। ज्ञापन में बताया गया कि रविवार को ही मारपीट की घटना के बाद श्रद्धालुओं को ही दबाव में लेकर मामले को रफा दफा करवा दिया गया, जबकि मंदिर कमेटी में SC/ST OBC वर्ग के लोगों को पर्याप्त संख्या में सदस्य नहीं बनाया जाता। इसलिए जल्द से जल्द इस मंदिर को देवस्थान विभाग के अधीन लेकर सरकार को इसका संचालन करना चाहिए। ज्ञापन सौंपने के दौरान किसान सभा अध्यक्ष तेजपाल गोदारा, SFI जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश टूडी, DYFI के दीनदयाल गुलेरिया, मदन लाल, साबिर चौहान, जगदेव बेड़ा, एडवोकेट राम कुमार मेघवाल, शिवपाल सिंह, इंद्रचंद, गंगाधर मूंड, दिनेश छोटू, गौरीशंकर सागर सहित अनेक लोग मौजूद रहे। हालांकि आरोपों में कितनी सच्चाई है ये जांच का विषय है। दूसरी ओर इस मामले को लेकर SDM ने हनुमान सेवा समिति को नोटिस देकर 2 दिनों में स्पष्टीकरण मांगा है। नोटिस में बताया गया है कि मंदिर परिसर में मारपीट की घटनाओं से मंदिर की छवि धूमिल हो रही है, वहीं प्रशासन भी सवालिया निशान के घेरे में आता है। ऐसे में जल्द से जल्द इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं समिति ने की है इसका स्पष्टीकरण दिया जावे, अन्यथा प्रशासन को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। वहीं मंदिर प्रबंध कमेटी की ओर से जारी स्पष्टीकरण में कहा गया कि बालाजी मंदिर में मारपीट की घटना का जो वीडियो फेसबुक और सोशल मीडिया में वायरल किया गया वो एक तरफा है और संपूर्ण वीडियो CCTV का देखने पर सामने आया कि श्रद्धालुओं ने मंदिर में महिला गार्ड के साथ मारपीट की और अभद्र व्यवहार किया था, जिसके प्रमाण पुलिस को सौंप दिए गए हैं और संबंधित श्रद्धालुओं ने भी माफ़ी मांग ली है। कमेटी ने इस प्रकार की घटना पर खेद जताया और इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। हालांकि वीडियो में साफ नज़र आ रहा है कि एक महिला गार्ड सबसे पहले श्रद्धालु को थप्पड़ मारती है और उसके बाद विवाद बढ़कर मारपीट का रूप लेता है। वहीं इस घटना के दौरान एक टप भी श्रद्धालु द्वारा उठाकर सुरक्षा गार्डों की ओर फेंका जाना वीडियो में साफ नज़र आ रहा है। हनुमान सेवा समिति भंग करो, भंग करो, भंग करो। वीआईपी दर्शन की लूट बंद करो, बंद करो, बंद करो। वीआईपी दर्शन की लूट बंद करो, बंद करो, बंद करो। वीआईपी दर्शन की लूट बंद करो, बंद करो, बंद करो। सालासर बालाजी मंदिर को देवस्थान विभाग में शामिल करो, शामिल करो। को सालासर के अंदर हरियाणा हिसार से आए हुए महिलाओं और श्रद्धालुओं के साथ सालासर मंदिर के अंदर मारपीट की गई, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिसको लेकर के आज अखिल भारतीय किसान सभा, भारतीय जनवादी नौजवान सभा, SFI द्वारा व शिक्षक संघ शेखावत द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर व SDM साहब के नाम यह ज्ञापन सौंपा गया है कि सालासर बालाजी मंदिर को देवस्थान विभाग में शामिल किया जाए और जिन श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की गई है उस मामले पर उन मारपीट करने वालों पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए
और जो बालाजी जो हनुमान सेवा समिति बनाई गई है उसमें उसको भंग करके सभी SC ST OBC वर्ग को शामिल किया जाए। उसमें एक केवल पुजारी परिवार के लोगों को शामिल किया गया है। वह सालासर बालाजी मंदिर को जिला कलेक्टर के अधीन लेकर के इसको देव विभाग में घोषित किया जाए। वह जो सालासर बालाजी मंदिर में करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता है, उस रुपए से सालासर बालाजी मंदिर के जो पुजारी परिवार है वो विदेशों में अपने फ्लैट खरीद रहे हैं, जमीनें खरीद रहे हैं और उन पैसों से ऐशो आराम कर रहे हैं। बल्कि जो लाखों श्रद्धालु सालासर बालाजी मंदिर में आते हैं उन पर सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है, उनके लिए चिकित्सा के नाम पर कुछ नहीं है, उनके रहने खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इसीलिए इस मंदिर को देव स्थान विभाग में शामिल किया जाए ताकि जो करोड़ों रुपए आ रहे हैं वो सरकार में आए और आम जनता के हित में लगे, ताकि एक परिवार की एक जो इन पैसों पर अय्याशी हो रही है वो बंद होनी चाहिए। हमारी ये मांग है। और 13 तारीख को अगर जिला कलेक्टर इस मामले में संज्ञान नहीं लेते हैं तो आगामी 13 तारीख को सालासर बालाजी मंदिर के सामने अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में जिले के हमारे किसान सभा के नेता आएंगे, SFI के, जनवादी नौजवान सभा के और शिक्षक संघ के बालाजी मंदिर के सामने धरना दिया जाएगा। और अगर देव स्थान में शामिल नहीं किया गया तो इसको मामले को और उग्र आंदोलन किया जाएगा। और बिल्कुल पीड़ित परिवार है वो, उनको थाने में भी थानाधिकारी द्वारा भी डराया गया और सालासर बालाजी मंदिर के अंदर 4 घंटे तक उन लोग श्रद्धालुओं को बंधक बना करके उनसे वीडियो डिलीट करवाए गए और उन्होंने उनको दबाव में लिया गया। और जब वो बाहर जाकर के सोशल मीडिया या यूट्यूबरों के माध्यम से उन्होंने बताया कि हमारे को वहां पर जबरदस्ती हमारे को बंधक बना करके हमारे से लिखित में माफीनामा मंगवाया गया। जबकि मेरा यह कहना है कि यूट्यूब पे भी चल रहा है कि अगर हनुमान सेवा समिति के जो अध्यक्ष है वो कह रहे हैं कि लिखित में गलती माफी हुई है, तो फिर उनको लिखित में माफी मंगवाने की क्या जरूरत थी अगर उनकी गलती नहीं थी तो। इसीलिए इससे साफ जाहिर है कि हनुमान सेवा समिति की पूरी तानाशाही है। इस मंदिर में सभी वर्ग के लोगों को शामिल किया जाए और इस मंदिर को देव स्थान विभाग में शामिल किया जाए, ताकि जिस तरह से खाटू श्याम जी है, पर्वतसर है, अन्य मंदिरों को सरकार के अधीन लिया गया है, ताकि सरकार के इनकम हो और आम जन के वो पैसे जो चढ़ावा आता है वो आम जन के कार्य में लगे। देखो, मैं तो आज के 3 सालों से यही बात कह रहा हूँ कि सालासर में बहुत बड़ा एक पूंजीपतियों का बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा हो रखा है जो सालासर बालाजी के मंदिर की इनकम से हो रखा है और ये श्रद्धालुओं पे अन्याय किया जा रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये अभी तो चिंगारी है, आगे बहुत बड़ी चिंगारी बनेगी। इसके जो बालाजी के नाम पर जो पैसों का है वो दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं आज भी कह रहा हूँ, कलेक्टर साहब को मैंने पहले भी कहा है कि ये जो समिति बनी हुई है, ये समिति है वो गैरकानूनी रूप से बनी हुई है। इसमें आम आदमी को शामिल किया जाना चाहिए, इसकी सुरक्षा के लिए, व्यवस्था के लिए। कलेक्टर साहब को हिसाब लेना चाहिए। इनको अधिकार है कि सालासर बालाजी मंदिर में कितना सोना आया, कितना चांदी आई, कितने रुपये आए। ये हिसाब जब तक नहीं लिया जाएगा तब तक ये मंदिर है वो देवस्थान विभाग में नहीं जाएगा। और इन पुजारी परिवारों की बड़ी पॉलिसी रहती है, ये कांग्रेस में भी शामिल रहते हैं, ये बीजेपी में भी शामिल रहते हैं और ये अपने मंदिर को बचाने के लिए रहते हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये अन्याय होता रहेगा जब तक ये देवस्थान विभाग के अंदर ये मंदिर नहीं जाएगा, तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा और अन्याय होता रहेगा श्रद्धालुओं के साथ। इसलिए श्रद्धालुओं के साथ हमने और हमारी किसान सभा है ये एक साथ होकर ये संघर्ष करेंगे और निश्चित रूप से 13 तारीख को बड़ा धरना दिया जाएगा और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जब तक मंदिर को देवस्थान विभाग में शामिल नहीं कर लिया जाएगा तब तक हमारा आंदोलन है वो अस्थायी रूप से चलता रहेगा।